मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। देखिए, किसी भी चीज के लिए समय, परिस्थिति, काल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वर्षों से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग चल रही थी। इसके पूर्व भी कई बार नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और ये हो रहा था कि इस बार मिल जाएगा राज्यकर्मी का दर्जा, तो इस बार मिल जाएगा। फिर नियमावली बनी, फिर नियमावली को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के यहाँ कुछ दिन लटका रहा, उसमें भी कुछ मामले थे। फिर अंततः, हालांकि आज भी जो संभावनाएं थी वो बड़ा कम थी, लेकिन यह जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलना था हमारे नियोजित शिक्षक भाइयों को, वो मिला। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्यों मिला, इस पर भी बड़ा ध्यान दीजिए। ध्यान इसलिए दीजिए कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो इसमें सरकार हर उस काम को करना चाहेगी जिससे उसका वोट बैंक बढ़े। तो एक कारण तो ये था, और दूसरा कारण ये था कि मैंने आपको बताया था कि शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। उसको लेकर जो एक आक्रोश है शिक्षकों में, उनके द्वारा जो लगातार आदेश, निर्देश, फरमान जारी किए जा रहे हैं, इसको लेकर बड़ा आक्रोश था। उस आक्रोश को कम करने के लिए भी ये आज करना लाजमी था। क्योंकि आपको याद होगा, ये जो महाविद्यालय शिक्षक संघ है, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ है, उन लोगों ने सारे लोगों के साथ एक बैठक की थी समेकित रूप से, जिसमें शिक्षक संघ सभी लगभग थे, और आंदोलन का बिगुल भी फूंक दिया। इसका तिथि भी निर्धारित कर दिया गया। तो ऐसे में आज ये हुआ, अगर मांग आपकी मान ली गई, नीतीश सरकार ने ये जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें इसको मंजूरी दे दी, तो ये आश्चर्य का विषय नहीं है। समय, परिस्थिति, काल इसी की ओर इंगित कर रहा था। इसमें और भी 29 एजेंडा थे, सभी को मंजूरी मिली। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण मामला था नियोजित शिक्षकों का, क्योंकि लगभग बिहार में 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं, और उनकी ये मांग भी लंबे समय से चल रही थी। लेकिन आजकल में यह मामला लटका हुआ था। मिल गई, राज्यकर्मी का दर्जा तो मिला, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें यह है कि आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। शिक्षा विभाग परीक्षा आयोजित करेगा और परीक्षा लेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, और उसमें अगर आप पास करते हैं तब आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और बात है कि जो वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी थी शिक्षक नियुक्ति के लिए, और वो पास कर गए थे, उनको भी ये दर्जा मिलेगा, और बिना परीक्षा दिए हुए मिलेगा। तो बहुत से लोग जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग के डर से जो नहीं दे रहे थे, बीपीएससी का परीक्षा नहीं दिए थे, उन लोगों के लिए जरूर ये खेद का विषय है। अगर दिए होते, पास किए होते, तो फिर उनको अगले परीक्षा में बैठने की नौबत नहीं आती। लेकिन खैर, ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं है कि आप सभी शिक्षक हैं, आप पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तो जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा लिया जाएगा, वो आपके लिए बहुत बड़ा मामला नहीं है। हालाँकि जो आपका संघ है, शिक्षक संघ, नियोजित शिक्षक संघ, उन्होंने 2 माँगें रखी थी। एक माँग तो ये था कि परीक्षा में बैठने की जो बाध्यता है उसको हटा दी जाए, एक था। और दूसरा था कि विशिष्ट शिक्षक का जो नाम दिया गया है, इसको भी हटा दिया जाए। क्योंकि शिक्षकों का ऐसा भी आप देखिएगा कई कैटेगरी बना दिया गया है, और उसमें ये बीपीएससी के शिक्षक होंगे, ये नियोजित शिक्षक होंगे, या ये विशिष्ट शिक्षक होंगे, पढ़ाएंगे सभी उसी विद्यालय में। लेकिन ये कैटेगरी करके कहीं न कहीं वो एक समानता की भावना को आहत करने वाली थी, इसलिए शिक्षक संघ ने इसकी मांग की थी। पहले ये हल्ला भी हुआ था कि विशिष्ट शिक्षक की जो बात है, ये जो नामकरण है, इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हटा। लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा तो मिला, लेकिन ये राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद आपको क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इसको भी एक बार समझने की जरूरत है।
आज कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी मिल गई। इसके अंतर्गत पंचायत शिक्षक, जिला समिति, जिला परिषद और नगर निकाय में जितने भी शिक्षक हैं, उनका सरकारीकरण किया जाएगा। यानी कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ये घोषणा हो गई, ये मंजूरी मिल गई। हालांकि वेतन को लेकर विभाग ने कुछ पैमाने सेट किए हैं। अगर आप इस लिस्ट पे आते हैं तो इन गाइडलाइन को आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार ने नियोजित लगभग 4.25 लाख शिक्षकों के लिए यह फैसला किया है। अब इस पर मुहर लगने के बाद जल्द ही बिहार बोर्ड के द्वारा सक्षमता परीक्षा आयोजित कराकर उत्तीर्ण जो नियोजित शिक्षक होंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों में स्वाभाविक है कि खुशी की लहर दौड़ गई। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए कई शिक्षक संघ पिछले कई महीनों से सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वो आक्रोशित थे क्योंकि समय बीतता जा रहा था। यहाँ तक कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मांगने के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा था। अब ये जो बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, उनको ये दर्जा तो मिलेगा, लेकिन उनको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो जाएगी इसके साथ। तो कौन-कौन सी सुविधा है? राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद उन्हें भी बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक के समान वेतन मिलने लगेंगे। बीपीएससी जो शिक्षक पास किए हैं, उन्हीं के बराबर वेतन मिलेगा। साथ में कई तरह के भत्ते भी मिलने शुरू हो जाएंगे। इसमें राज्य सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, ये सारे शामिल होंगे। इसके अलावा समय समय पर सरकार के तरफ से शिक्षकों के वेतन और भत्ते का संशोधन भी किया जाना है, यह भी इसमें है। दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के समान वेतन तो मिलेगा ही, साथ में उन्हें प्रमोशन और ट्रांसफर की भी सुविधा मिलने लगेगी। शिक्षकों का ट्रांसफर जिले के अंदर जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। शिक्षकों के द्वारा अनुरोध करने पर उनका ट्रांसफर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक जो शिक्षा है के द्वारा जिले के बाहर भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। राज्यकर्मी का शिक्षा बनने के लिए बोर्ड की तरफ से सभी नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। बिहार बोर्ड की तरफ से सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाना है, स्वाभाविक है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और इसके लिए 3 अटेम्प्ट दिया गया है। और इन सारे शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये एक बड़ी खुशखबरी है, आपको मिल गया है। बीपीएससी के जो शिक्षक होंगे उनके बराबर वेतन भी मिलेगा। वेतन और जो भत्ते मिलेंगे उसमें संशोधन का प्रावधान है, ट्रांसफर का प्रावधान है। तो इसका लबोलयाब ये है कि जो चीजें आप मांगना चाह रहे थे सरकार से, वो लगभग सारी चीजें आपको मिल गई हैं। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, वो ये कि इसमें कहा गया है कि ट्रांसफर के लिए अगर जिले के बाहर आपको जाना है तो निदेशक प्राथमिक शिक्षा या निदेशक माध्यमिक शिक्षा जो होंगे वो ट्रांसफर करेंगे। तो मामला ये उठता है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक क्या करेंगे? आप भी बताइए। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पूरे मुद्दे पर कहाँ-कहाँ आपको खामी नजर आ रही है, इस पर निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।